ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये ट्यूटोरियल्स ब्लेंडर 259 के साथ शुरुआत करने और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ब्लेंडर 259 को संस्थापित करने और रन करने के बारे में है। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहा हूँ। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। अपने इंटरनेट ब्राउजर को खोलें। मैं फायरफॉक्स 309 का उपयोग कर रहा हूँ। एड्रेस बार में टाइप करें www.blender.org और एंटर दबाएँ। यह आपको ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा। ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है। ब्लेंडर वेबसाइट से डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉलर या सोर्स कोड उपलब्ध है। यहाँ पेज के हेडर के नीचे दाईं ओर डाउनलोड ब्लेंडर लिंक है। डाउनलोड पेज पर जाने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसा आप देख सकते हैं, यह ब्लेंडर का नवीनतम वर्जन है। आपके पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं, 32 बिट या 64 बिट इंस्टॉलर। आप अपनी मशीन के अनुसार किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। 32 बिट और 64 बिट सिस्टम्स के बारे में जानने के लिए ब्लेंडर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पर हमारे ट्यूटोरियल को देखें। वेबसाइट ब्लेंडर प्रोग्राम फाइल्स के जिप्ड आर्काइव भी प्रदान करती है। ब्लेंडर को रन करने के लिए आवश्यक सभी फाइल्स इस आर्काइव में है। आपको अपने फोल्डर में फाइल्स को अनजिप और एक्सट्रैक्ट करना होगा और ब्लेंडर को एक्जीक्यूटेबल रन करे। मैं समझाता हूँ। इंस्टॉलर और आर्काइव के मध्य मुख्य भिन्नता यह है कि इंस्टॉलर ब्लेंडर एप्लीकेशन फाइल्स को सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में रखता है और स्टार्ट मेन्यू में डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप पर एक आइकन और ब्लेंडर के साथ opens.blend फाइल्स एक आइकन सेटअप करता है, जबकि जिप आर्काइव में सब एप्लीकेशन फाइल्स और एग्जीक्यूटेबल ब्लेंडर फाइल्स एक सिंगल फोल्डर में है, जिसे कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव से कॉपी किया जा सकता है। अब यदि मैं मेरी मशीन के लिए आर्काइव का उपयोग करना चाहता हूँ, मुझे 32 बिट आर्काइव की आवश्यकता है। 32 बिट आर्काइव के लिए डाउनलोड लिंक पर बायां क्लिक करें और डाउनलोड शुरू करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा इंटरनेट ब्राउजर फायरफॉक्स 309 है। यहाँ दर्शाए गए डाउनलोड के स्टेप्स अन्य सभी इंटरनेट ब्राउजर्स में समान होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड प्रोग्रेस। ग्रीन वर्टिकल स्ट्रिप्स के साथ यह हॉरिजॉन्टल डाउनलोड बार दर्शाता है कि कितना डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड की गति आपके इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करती है। कृपया इसके पूर्ण होने तक इंतजार करें। आर्काइव को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले डाउनलोड पर दायां क्लिक करें। ओपन कंटेनिंग फोल्डर पर बायां क्लिक करें। जिप पर बायां डबल क्लिक करें। यह विनजिप जैसा एक आर्काइवर खुलेगा, जो किसी भी विंडो मशीन में डिफ़ॉल्ट रूप से संस्थापित होता है। एक्सट्रैक्ट पर बायां क्लिक करें। सूची से अपना फोल्डर चुनें। मैं माय डॉक्यूमेंट्स में एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट पर बायां क्लिक करें। ग्रीन स्ट्रिप के साथ यह प्रोग्रेस बार दर्शाता है कि कितना एक्सट्रैक्शन हो गया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर देख सकते हैं। फोल्डर को खोलने के लिए बायां डबल क्लिक करें।
ब्लेंडर एक्जीक्यूटेबल पर बायाँ डबल क्लिक करें। विंडो एक सुरक्षा चेतावनी दर्शाता है, द पब्लिशर कुड नॉट बी वेरिफाइड। इससे परेशान न हो, रन बटन पर क्लिक करें। अब यदि आप इंस्टॉलर का उपयोग करना चाहते हैं, तो ब्लेंडर वेबसाइट पर वापस जाएं। पेज पर सबसे ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करें। यह हमें वापस डाउनलोड पेज पर ले जाता है। मेरी मशीन के लिए मुझे 32-बिट इंस्टॉलर की आवश्यकता है, अतः मैं 32-बिट इंस्टॉलर के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूँ और डाउनलोड शुरू हो जाता है। प्रदर्शन की सरलता के लिए मैंने मेरी मशीन पर ब्लेंडर वेबसाइट से इंस्टॉलर पहले ही डाउनलोड कर दिया है। मैं अब आपको संस्थापन के स्टेप्स बताता हूँ। इंस्टॉलर पर बायाँ डबल क्लिक करें। विंडो सुरक्षा चेतावनी दर्शाता है, द पब्लिशर कुड नॉट बी वेरिफाइड। इससे परेशान न हो, रन बटन पर क्लिक करें। अतः ब्लेंडर सेटअप विजार्ड इस तरह दिखता है। संस्थापन प्रक्रिया के अगले स्टेप में जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अधिकतर सॉफ्टवेयर्स में इंस्टॉलर लाइसेंस एग्रीमेंट दर्शाता है। बाकी एग्रीमेंट देखने के लिए पेज डाउन करें। मैं आपको इसे पढ़ने की सलाह देता हूँ। ध्यान रखें कि ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है। आपको ब्लेंडर के संस्थापन के लिए इस लाइसेंस एग्रीमेंट को स्वीकार करना होगा। जारी रखने के लिए आई अग्री बटन पर क्लिक करें। यह अगला चरण आपको संस्थापन के लिए घटकों का चुनाव करने की अनुमति देता है। मैं आपको डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित सभी घटकों को संस्थापित करने की सलाह देता हूँ तथा संस्थापन जारी रखने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अतः यह आपके पास ब्लेंडर के लिए संस्थापन जगह का चुनाव करने के लिए ऑप्शन है। डिफ़ॉल्ट रूप से प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर चयनित है, जो ब्लेंडर को संस्थापित करने के लिए एक अच्छी जगह है। अतः आगे बढ़ें और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। ग्रीन स्ट्रिप्स के साथ यह प्रोग्रेस बार दर्शाता है कि संस्थापन कितना पूरा हुआ है। सामान्यतः यह पूर्ण होने में 1 मिनट से भी कम का समय लेता है। यह ब्लेंडर सेटअप को पूर्ण करता है। ब्लेंडर आपकी मशीन पर संस्थापित हो गया है। रन ब्लेंडर चेकबॉक्स को चयनित रहने दें। फिनिश बटन पर क्लिक करें। ब्लेंडर स्वतः ही रन होगा। पहले से प्रदान ब्लेंडर बाइनरी ओरिजिनल एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरी में है। ब्लेंडर अतिरिक्त अवलंबों के बिना बॉक्स के पूर्ण बाहर रन होगा। कोई भी सिस्टम लाइब्रेरी या सिस्टम प्रेफरेंसेस रूपांतरित नहीं होता। अतः इस ट्यूटोरियल में हमने ब्लेंडर को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर संस्थापित करना सीखा। अब ब्लेंडर वेबसाइट से ब्लेंडर डाउनलोड करने की कोशिश करें और संस्थापित करें और अपनी मशीन पर ब्लेंडर रन करें। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी इन वेबसाइट्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है।
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें contact@spoken-tutorial.org। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।